नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री अरदास श्री अरदास। आज की कथा में सुना रहे हैं कि मधुकर शाह स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के कार्य कैसे आयो, कैसे श्री हरिराम व्यास जी श्री धाम वृंदावन आए, वह कथा को आपको सहचरी स्वामी जी अपने भावन को या ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि अपर कथा पुनि परम सुहाई सुनहु रसिक जन मन सुखदाई। अपर माने आगे की जो कथा है वो बड़ी ही मन लगावे वाली है, बड़ी ही मन को सुख देवे वाली है। आप जितने भी रसिक लोग हो या कथा को मन लगा के सुनो। जो कोई श्री हरिराम व्यास जी महाराज और श्री मधुकर शाह जी की कथा को मन लगाए कर सुने हैं, बाकी ऊपर स्वामी जी की कृपा हो गए, ऐसा सहचरी स्वामी जी अपने भावन को यहाँ में व्यक्त कर रहे हैं कि अपर कथा पुनि परम सुहाई सुनहु रसिक जन मन सुखदाई। जो आगे की कथा है वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतनी सुहावनी है कि जितने भी रसिक या कथा को मन लगा कर सुनेंगे तो उनके मन को सुख पहुँचेगा। रसिक जन मन सुखदाई, रसिकन के रसिक जनन के मन को सुख देने वाली ये कथा हो गई। नगर ओछे को जन काता मधुकर शाह हमारे मध्य प्रदेश में जाते आज MP बोले हैं, वहाँ श्री मध्य प्रदेश में एक नगर है जाको नाम है ओरछा। ये इतना पावन नगर है कि यही ओरछा में एक परम भक्त राजा मधुकर शाह रहे हैं। उनकी पत्नी जो भी है उनको नाम हो गणेश जी। इनकी जो पत्नी ही मधुकर शाह जी की वो इतनी परम भक्त पत्नी ही कि उनकी इच्छा ये ही कि यदि मेरे गर्भ से कोई उत्पन्न होए तो मैं तो भगवान को ही अपने पुत्र रूप में देखना चाहूँ, ऐसे पुत्रन को मैं जन्म लाए करना चाहूँ। तो ये जो मधुकर शाह की पत्नी गणेश देवी है, ऐसी जिज्ञासा से ही ये जीवन में और धारणा करके बैठी अपने मन में। एक दिन श्री राम जी स्वयं पुत्र रूप में इनके यहाँ बालक रूप में आए और आए के लाई जैसे एक बालक और अपनी माँ के आचरण को पीवे, दूध को पीवे, ठीक वैसे ही ये इनके आचरण को इनने पियो, दूध पियो गणेश देवी को। भक्तमाल में तो श्री प्रियादास जी ने इनको विस्तार से वर्णन किया है। संतन को मानना तो ये है कि ये बाल लीला तो ओरछा में करे हैं अपनी माँ के यहाँ पे, और इनको जो विवाह को और जो मिलन को और जो रहस्यमय रस को जो स्वरूप है वो आपको अयोध्या में है। आज भी वहाँ ये जो स्थान है ये वैष्णवी नदी के किनारे पर बसा हुआ ओरछा धाम है। और वह ओरछा धाम के जो राजा है उनको नाम राजा मधुकर शाह के नाम पे जाने जाते। यही श्री ओरछा धाम में और
बैतवा नदी के किनारे हमारे भी स्वामी हरिदास जी की परंपरा के दो आचार्य, दो संत वहाँ है गए हैं। एक श्री ललित किशोरी दास जी महाराज और एक श्री ललित मोहनी दास जी महाराज। आप भी श्री ओरछा धाम के पास तुंगारण तीर्थ और बैतवी नदी के किनारे के ये दो महापुरुष हैं। तो नगर और छे को जन त्राता, और ये जो ओरछा नगर है तुंगारण तीर्थ और बैतवी नदी के किनारे पर बसे हुए, वह ओरछा के राजा जो है उनको नाम हो मधुकर शाह। मधुकर कहे भौराते, और आपकी जैसे भौरा को स्वभाव रस पान करने को होए, ऐसे आप भी भक्ति रस को पान करो करते। बचपन से ही इनको अपने गुरु चरणन में रहने की ऐसी आदत बन गई, ऐसा अभ्यास बन गया कि गुरु जी के नित्य प्रति दर्शन और गुरु जी के श्री मुख से डेली भगवान की कथा सुनने के मानो आप आदि है गए हैं। बिगर गुरु दर्शन के, बिगर गुरु के श्री मुख से कोई प्रसन्न सुने बिगर आप जाते नहीं। हमारे घर की ऐसी मान्यता है कि यदि गुरु गांव में विराजे होए तो प्रत्येक शिष्य को दिन में 3 बार गुरु जी के दर्शन करके जाना चाहिए, और यदि गुरु 20 कोस पे होए तो शिष्य को 24 घंटा में 1 बार दर्शन करने के कार्य गुरु जी के जरूर जाना चाहिए। और यदि गुरु 84 कोस दूर पे होमे तो 3 दिन में शिष्य को गुरु जी के दर्शन कर लेना अनिवार्य है। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना है, ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है, ना तो ये बिहारी जी की कृपा से मिल सके है और ना ये प्रिया जी की कृपा से मिल सके है। ये आपको मिलने को तो सरल उपाय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को ही नाम जपे, और स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके जो संत हैं, उनके जो रसिक हैं, उनके जो जन हैं, उनकी ही कृपा को आप अनुसरण करें। रसिक अनन्यन के पग पर तो टूटो गोड़ वज्र भजुर, तो यहाँ तो रसिकन संग फिरे दिन राती। सैचन स्वामी जी महाराज भी अपनी एक मंज में लिख रहे हैं कि मीठा मंजू पिलाया प्याला ऐसा मुर्शिद मेरा। मुर्शिद कहे गुरु से, मेरे गुरु ने मुझको ऐसो मीठो रस पिवायो, ऐसो महामधुर सारात सार रस पिवायो, ऐसो मुझको गुरु मिलो। रसिक राजदा मैं गुलाम जिमी कामी कामिन चेरा। वाह रस को पी के मैं रसकन को गुलाम बन गयो। पहले तो मैं कामनीन को गुलाम हो, स्त्री को गुलाम हो, और आज मैं रसकन को गुलाम है गयो या रस पी के नहीं। रसिक राजदा मैं गुलाम जिमी कामी कामिनी चेरा। मैं ऐसो कामी हो कि मैं कामनीन के पीछे भाजो भाजो फिरो करता, मैं इन्हीं को चेरा हो, इन्हीं को चेला हो। आज इनकी कृपा से, रसकन की कृपा से, स्वामी जी के जनन की कृपा से, और आज मैं रसकन को गुलाम है गयो। बोले भैया गुलाम बनकर तने कियो कहा। आशिका निदा रंग संग आशिक कहे इन रसकन से, आशिक कहे ये रसिक जनल से, आशिक कहे स्वामी जी महाराज के अनुयायी से। इन स्वामी जी महाराज की रस की जो परिपाटी है, उनकी कथा को सुन के और मैंने श्री धाम वृंदावन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करी। श्री धाम वृंदावन के प्रति मेरो लगाव भयो, और ऐसा लगाव भयो कि आशिका निदा रंग, इनको जब मोकू रंग लगो, इनको जब मोकू संग मिलो, तो ये श्री वृंदावन हेरा।
मैं हीरा माने देख वो, मैंने ये श्री धाम वृंदावन को देखने की अपने मन में दिनों दिन चाह बढ़ाई, और ऐसी कृपा भई इन रस्तन की मेरे ऊपर, इन वृंदावन में रहने वाले की मेरे ऊपर ऐसी कृपा भई भैया कि सहचर शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिचु तेरा। मोहनी कह श्री प्रिया जी ते, श्री राधा जी ते, श्री कुंज बिहारनी जी ते, श्री प्रेम बिहारनी जी ते, और मोहन माने श्री बिहारी जी महाराज। इन दोनों ने मेरे हृदय में डेरा डाल दिया, मेरे हृदय में इनको निवास है गयो, मेरे हृदय में ही, और ये रात दिन विहार करते रहिया में है, आराम करते रहिया में है। बिहारी जी और प्रिया जी को एक नाम दिलाराम भी है। दिलाराम बातें कहें जो दिल में आराम करें। तो नगर ओर छे को जन त्राता, मधुकर साह अह देख्याता। इनकी जो भक्ति ही मधुकर शाह जी की, जो ओरछा के राजा है, वास्तव में इनकी भक्ति अपने में बहुत मायने रखी, चरम सीमा पर भक्ति ही। ये बड़े विख्यात राजा है। मेरे अभिमान सकल दुख हरनो, इन्हें काल भी प्रकार को अपने चित्त में अभिमान नहीं हो। भक्ति करवे वाले को, भजन करवे वाले को सर्वप्रथम अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, और रस पीने वाले को तो अभिमान तो त्याग का, अभिमान को ऐसे निकास न पड़ेगा जैसे कि अपने हृदय में से, जैसे हम अपनी गंदगी को बाहर करें, ऐसे ही यह अभिमान को बाहर करना पड़ेगा। स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी महाराज को जो भजन है, भगवान श्री बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि यह रस रस करने की है निदान, यह रस सुनहु तज अभिमान। स्वामी जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, ये सभी रसकन ने निदान करके एक स्वर से कहो है। जैसे काऊ रोग को निदान है जाए, जैसे काऊ रोग की जानकारी है जाए, तो बात जानकारी को हैरे के बाद में ये निर्णय दे दिया जाए कि हाँ भाई आपको ये रोग है। ऐसे श्री जारिन देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह रस रसिकन किया है निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज की रस रीति को, स्वामी जी के भजन को हम अभिमान को छोड़ के ही पा सके हैं, भजन कर सके हम। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। जो आपकी अनंत जन्म की जो यात्रा है, जो श्रम है, जो परिश्रम है, वो केवल श्री हरिदास नाम रट देते ही खत्म हो जाएंगे। अभिमान तज, यदि आप अभिमान को तज के, अभिमान को छोड़ के श्री हरिदास नाम जपोगे तो तजहु प्राणी जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रटे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जो है, यहाँ तो इनको नाम श्री हरिदास है, महल में इनको श्री ललिता जी के रूप में जानो जाए है। ये श्री जो ललिता है, ये जो जुगल के सुख की सलिता है, ये जो गौर श्याम को जो आनंद है, ये जो गौर श्याम को प्रेम को विग्रह है, ये प्रेम के विग्रह को नाम ही यहाँ पर श्री हरिदास नाम से आपको जानो जाए है। आप इनको जो निज नाम है वो श्री हरिदास है। जो कोई श्री हरिदास नाम रटेगा, एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। श्री स्वामी जी महाराज को यदि कोई मन और क्रम और वचन से एक बार भजन कर ले तो वाको आवा और गमन दोनों ही खत्म है जाए। ललित किशोरीदास जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिदास कहे जो भूल के,
नित्य विहार आधार लहै रस झूल के। यदि स्वामी जी महाराज को सब कछु भूल के, भूल की भूल में भी यदि कोई श्री हरिदास नाम ले लेवे तो वाकु नित्य विहार आधार लहै रस झूल के। वाकु तो नित्य विहार मिलनो ही मिलनो है भैया, भू या नित्य विहार से वंचित रह ना सके। श्री हरिदास नाम एक बार सपने का है, पावे प्रेम विलास कुंज के रस सहज ही। एक दोहा में सोरठा में श्री किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई श्री हरिदास नाम सपने में भी कोई वर्णन कर ले वे कह दे वे तो बोले एक बार सपने कहे पावे प्रेम विलास। ये जो श्री प्रियालाल को प्रेम है, आनंद है, सुख है, रस है, इनको जो विलास है, पावे प्रेम विलास कुंज के रस सहज ही। बाकू सहज ये रस प्राप्त है जाएगा। वैसे तो स्वामी जी महाराज के रस को निर्णय वृंदावन के बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। तथाकु तो जितनो स्वामी जी कृपा करें उतनो ही विस्तार है सके हैं। व्यास जी महाराज ही स्वामी जी के रस को बहुत अच्छे ढंग से समझने के बाद इनने ही कही है, आगे जाएंगे कि व्यास दास यो कह गयो एक रसिक हरिदास, दूजो रसिक न देखिए भूमंडल आकाश। स्वयं व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज जो कि श्री मधुकर साहब जी जो परम भक्त हैं, उनके जो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपनी वाणी में ये कहा है कि स्वामी जी जैसे रसिक स्वामी जी है, स्वामी जी जैसो रसिक दूसरो ना तो है और ना पहले भयो और ना आगे कबूल हो गए। व्यास रसिकियों कह गयो श्री स्वामी की रीत। श्री व्यास जी महाराज ने ऐसो भी अपनी वाणी में लिखो है कि स्वामी जी की जो रीत है, स्वामी जी की जो बिहारी जी के प्रति प्रीत है, ना को ही आगे कही न कहे न और परती। ना तो स्वामी हरिदास जी से पहले ये रस रीति काऊ ने कही और ना कोई अब कह रहे हो स्वामी जी और स्वामी जी के जन्म के सिवाय, और ना कोई आगे कबो कहेगो। व्यास रसिक निर्णय कियो श्री वृंदावन माय, श्री स्वामी के धर्म को पट कर दे देना। व्यास जी ने श्री धाम वृंदावन में रसकन की सभा में खड़े है कि ये निर्णय किया है कि स्वामी जी के धर्म की उपमा कोई और धर्म यदि देनो लेनो चाहे तो स्वामी जी की बराबरी है न सके। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे पहले तो इनके गुरुदेव व्यास जी कैसे आए हैं और ये अपने गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी को ढूंढते ढूंढते श्री राम वृंदावन आए, तो स्वामी हरिदास जी की इनके ऊपर कैसे कृपा हुई है। निर्विमान सकल दुख हरनो, ये जो मधुकर साहब जी है ये निरअभिमानी है, इनके हृदय में अभिमान की गंध तक नहीं है। और सकल दुख हरनो, और सारे दुख को हरण करने वाले इनके सदगुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी महाराज, तिन लीनो श्री गुरु को शरणो, इनने अपने श्री गुरुदेव महाराज को की शरण ग्रहण प्राप्त कर ली। व्यास दास की कृपा अपारू, पाई भक्ति सकल सुख सारू। जो सकल सुखन की सार है, जो भक्ति महारानी, वो इनको अपने गुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुए। धनदार आज संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। दारा कहे स्त्री से, व्यास दास जी वैसे राजगुरु है, राजा मधुकर शाह के जो गुरु है, राजा मधुकर शाह ओरछा के राजा हैं,
और संपत्ति की तो इनके पास कोई कमी है नहीं। वैसे भी ब्राह्मण कुल में आप श्रेष्ठ हैं। शुक्लांबर ब्राह्मण परिवार में इनको जन्म भयो है श्री व्यास जी महाराज को। एक दिन व्यास जी महाराज को अपने स्वरूप की सुधि आई गई। ये पिछले जन्म से श्री विशाखा सखी जो राधा रानी जो वसुधान नंदिनी की अष्ट सखी में ललिता और विशाखा जो सखी हैं वो विशाखा सखी के आप अवतार हैं और पुनः या लीला को संहारने के कार्य आप हरि राम व्यास जी के रूप में धरातल पर पुनः आए हैं। ऐसे श्री व्यास जी को अपने स्वरूप को बोध है गयो, अपने स्वरूप को ज्ञान है गयो, मानो इन्हें होश आए गयो। ये जो कृपा हो गए, ये जो संस्कार हो गए, ये खत्म नहीं हो गए। जैसे कहो कहो हम आम के पेड़ लगाने तो है ना है, हम आम चूस के ऐसे ही डाल गए हैं और जब वर्षा हो गए और जब वर्षा में वो पेड़ गुठली से पेड़ बन जाए तो हम लोग अपने मन में ये सोचे कि अरे हमने ये पेड़ लगाए तो है ना है, अपने आप ही उग आए भैया, ये अपने आप लाए उगे। ये जरूर जो है कबो न कबो ये गुठली ये बीज हमने ही डालो है, अपने आप ये पेड़ लाए उगे हैं। कब संत ने लिखो है कि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे फिर होए संत को संत। ये भक्ति को बीज बिन से माने नष्ट नाय हो गए, ये खत्म नाय हो गए। जैसे कोई आदमी जैसे कोई राहगीर चलतो चलतो रास्ता में सो जाए और सो के जैसे बाकी आंख खुल जाए तो फिर वो चलना शुरू कर देवे, ऐसे भक्ति में लगे हुए जो भक्त हैं संत हैं भजन में लगे हुए, ये जहाँ से इनको शरीर पात है जाए ये कृपा करके पुनः फिर वही से अपना स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो व्यास जी महाराज श्री विशाखा सखी जी के आप अवतार हैं और विद्वान में आप परम श्रेष्ठ हैं। एक दिन श्री व्यास जी महाराज के मन में श्री धाम वृंदावन की ललक जगी, चाह जगी, इच्छा जगी कि श्री धाम वृंदावन जाओ। इन्हें अपने स्वरूप को जब बोध है गयो व्यास जी महाराज को, तो ये बिगड़ कहे बिगड़ काल से पूछे और श्री धाम वृंदावन चले आए। भक्ति करवे के काजे, भजन करवे के काजे, परमात्मा से मिलवे के काजे कबौ काल से पूछनी नहीं चाहिए। और यदि आपको लघुशंका करते वैराग्य है जाए, यदि आपको जब वैराग्य है जाए वायु समय चल दे, ये न सोचे कि घर में कहाँ है रहे हो, वो घर वाले कहाँ कर रहे होंगे। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखो है कि हरि पथ चलो न समझ सवेरो, हरि के पथ माने रास्ता पर चलने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए। अब तो रात में हमारे मन में विचार आयो है, सवेरे है जाए वो तब कोई बस पकड़ के, कोई गाड़ी पकड़ के, कोई साधन पकड़ के हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अरे भैया ये सवेरो भयो के यानी ना भयो, या हमारे भक्ति करने वाले को, भजन करने वाले को, परिवार वाले की सलाह लेके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो जितने भी हैं, बिहारी दास जी एक दोहा में ये भी कह रहे हैं, किसी बिहारी दास जागत रहो चोर चुगल में दास, ये मिल मिल मुस मुकुरई तू सोबत की विश्वास। बिहारी दास जी महाराज कह रहे जैसे कोई आदमी जब तो रहे तो बाकी चोरी ना है सके, ऐसे भैया ये संसार के जितने भी संबंधी हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, ये चोर हैं। तेरी हरि रूपी भक्ति को ये चुरा लेंगे, मोह और ममता के जाल में तो को ऐसा फंसा लेंगे जैसे कोई मछली पकड़ने वाला जो बधिक हो गए हैं
तो एक लोहे की बंसी हो गए, बामे एक कैचुआ या एक आटे को संपुट लगाए के बस तालाब में नदी में फेंक दे और मछली बाकी लालच में आए के और कट बाकी जीभ फंस जाए और डोरा भारी है जाए, वो मछली को पकड़ के खींच ले। ऐसे एक पद में बिहारीदास जी यूं कह रहे हैं कि लई है ऐच बधिक बंसी लो, छुट गई है तन तेरो। अरे भैया, जैसे वो बधिक बंसी डाल के मछली को खींच ले गए, ऐसे ये मोह ममता और विषय भोगन को लालच डाल के तो कोई संसार में फंसाए देंगे, कीच में तो कुछ डाल देंगे। जुदिन सुदिन जीवे तू रही हरिदास इनको चेरो। जितने दिन तू या दुनिया में जीवे भैया, स्वामी जी और स्वामी जी के जन्म को चेरो बन के रहे। ये संसार के लोग तो को ऐसे कीचड़ में डाल देंगे जो तू या कीचड़ में से निकल नहीं पावेगो। तो कभी भी भक्ति करने के कार्य परिवार की सलाह नहीं ले, क्योंकि परिवार तो हमेशा वही रंग में रंगेगो जो रंग में खुद रंगो भयो है। मीरा जी के एक पद में आवे है कि अब नहीं मानो राणा थारी में बर पायो गिरधारी। बोले राणा जी, मैं अब तुम्हारी एक नहीं मानूंगी, मुझको श्रेष्ठ पति मिल गए। अब नहीं मानो राणा थारी में बर पायो गिरधारी। साधु संगत माननी की लाग, साधु संगत माननी की लाग। को कहो हजारी में बर पायो गिरधारी। मोते कोई कितनी भी हजार बात केवे, मैं सब सहन कर लूंगी राणा जी। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वाले की एक नहीं मानूंगी। जो या प्रकार के लोग हैं, जो या प्रकार के जन हैं, वो ही कछु अपने जीवन में पाए सके। जो घर वाले इनकी सलाह लेके चले, जो घर वाले इनसे विचार विमर्श करके चले, उन्हें तो बिहारी जी ना आज मिले और ना आगे तो वो मिल सके हैं। बिहारी जी महाराज तो बिहारी दास जी के शिष्य श्री सरस दास जी लिख रहे हैं कि अरे भैया, तू इनसे स्वयं चूक कर, तो को यदि बात पार जानो है तो एक पार तो छोड़ दे कम से कम। तू तो दोनों पार तो कौन जमाई में बैठो है, ऐसे कृपा ना है सके। तो व्यास जी महाराज अब एक पार कर जा रहे हैं। यहाँ ताऊ के बिगर पूछे, बिगर सलाह लिए और सीधे व्यास जी महाराज को श्री धाम वृंदावन की याद आई कि व्यास धनदार आदि संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। धन माने इनके पास जो भी कछु धन हो, बामे से कछु भी लेके आप वृंदावन आए। आज जो भजन करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले ये है कि वृंदावन चले जाएंगे तो खाएंगे का, पहले व्यवस्था खाने की सोचे। अरे भैया, तुम जाओ तो सही, श्री धाम वृंदावन अपने में ऐसे सक्षम है, वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। उनमें से एक श्री ऐसे व्यास जी हैं, ये हरिराम व्यास जी, के कछु भी लेके आप श्री धाम वृंदावन ना आए, ना तो धन लेके आए और ना ये पत्नी लेके आए। व्यास जी महाराज के 3 तो पुत्र है और एक इनकी पुत्री थी व्यास जी महाराज। धनदार आदि संग नहीं आए, व्यास दास वृंदावन आए। आप जो है सीधे श्री धाम वृंदावन को चले आए। हरि हरि दास दर्श पुण्य की नाम। यहाँ हरि माने बिहारी जी महाराज, बिहारी जी महाराज के और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के आपने दर्शन किए और मन बचिकाय मान गुरु लीला। स्वामी जी के दर्शन करके व्यास जी महाराज ने मनते क्रमते और हर प्रकार से स्वामी जी महाराज को मन वच क्रमते गुरु मान लिया।
कि यदि मोको गुरु बनाने हैं तो ऐसे गुरु यदि मोको मिल जाए तब तो मेरे भाग्य को कोई कहाँ वर्णन कर सके। नाम दाम सब गाय सुगाथा। जैसे ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जहाँ विराजमान है श्री निगमन राज में, वहाँ व्यास जी महाराज गए, स्वामी हरिदास जी को प्रणाम किया तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने इनसे इनको नाम पूछो और नाम पूछने के बाद में इनको गाम पूछो। नाम गाम सब गाय सुगाथा। और इनने भी ये सुगाथा, सुंदर गाथा, सुंदर कथा और इनने भी स्वामी हरिदास जी महाराज के सामने निवेदन कर दी। बार बार पद नायो माथा। स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में इनने अपनो माथो झुका दियो और एक बार नहीं बार बार, बार बार पद नायो माथा। कृपा सिंधु सागर बैठारे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज में ऐसी विशेषता रही, ऐसा आकर्षण रहो स्वामी हरिदास जी में कि जितने भी लोग स्वामी जी के दर्शन करने के कार्य आए, यदि उनने प्रणाम भी करिए, स्वामी जी को दंडवत भी करिए, तो दंडवत करके वो अपनी मर्जी से बैठते लाए, खड़े रहते। स्वामी हरिदास जी महाराज जब उनको आदेश देते, उनको आज्ञा देते, उनसे कहते, तब स्वामी जी की आज्ञा पाके लोग बैठते। ऐसे बहुत प्रसंग हैं। ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी में लिखो है, चंद्रपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा दास की। आसु धीरे उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के कार्य, दर्शन करके लोग बड़े बड़े राजा महाराजा खड़े रहते। अकबर के प्रसंग में आवे कि बिन अनुशासन रह गई ठाड़ा, सेवक धर्म कठिन अति गाढ़ा। स्वामी जी महाराज की बिगर आज्ञा के अकबर तानपुरा को लेकर स्वामी जी के सामने खड़े ही रहे, बैठे नहीं जब तक स्वामी जी की आज्ञा नहीं हुई। तो यहाँ हरि राम व्यास जी दंडवत को इन्हें कर ली कई बार और बार। कृपा सिंधु सागर बैठारे। कृपा सिंधु जो नाम है वो स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम है। सिंधु माने समुद्र, जो कृपा के समुद्र है, जो कृपा के सागर है, उनने आदर पूर्वक श्री हरि राम व्यास जी को बैठने की आज्ञा दी। कल कोमल बर बचन उचारे। कल माने सुंदर, बड़े ही सुंदर, बड़े ही कोमल, बड़े ही मीठे। स्वामी जी महाराज को तो स्वभाव ही है, तो बर सरल स्वभाव भजने पूछाओ। स्वामी जी महाराज को जो स्वभाव हो बड़ो ही सरल हो। भजन में स्वामी जी इतने तीव्र है कि अपनो व्रत घटी और निभायो जौनो कंठ उसास। जब तक स्वामी जी की सांस में सांस रही तब तक स्वामी जी महाराज ने अंत समय तक अपना व्रत निभाया। तो बड़ सरल स्वभाव भजने उछाओ और नहीं विरोध काहू सो। स्वामी जी महाराज तो काहू से विरोध न हो। स्वामी जी महाराज तो विरोध को पाठ ही नहीं पढ़े हैं। कल कोमल बर बचनी उचारे भली कीन वृंदावन आए। स्वामी हरिदास जी बोले, व्यास जी आपने भली करी जो आप श्री धाम वृंदावन पधारे और भय सकल रसिकन मन भाए। आपके आगमन से जितने भी रसिक जन हैं यहाँ विराजमान, उनके सबन के मन के भाए है जाएंगे। या तो भाव ये है कि ये श्री हरि राम व्यास जी सभी रसकन के खिलौना है, सब इन्हीं से मानो खेलो करते, इन्हीं से अपने मन की बात क्यों करते। तो यही भाव को रख के स्वामी जी ने आगामी मानो इनसे ये कह दे कि भय सकल रसिकन मन भाए
सकल रसिकन मन भाए, माने जितने भी रसिक लोग हैं उनके सबन के मन भाए है जाएंगे आपके आए थे। अब तुम करहु दरस सब ही के, अब मेरी आज्ञा है श्री धाम वृंदावन में और जितने भी रसिक विराजमान हैं उन सबके आप दर्शन करो। वही है सफल मनोरथ जी के, जी के माने हृदय के। तुम्हारे हृदय में जो जो मनोरथ है, जो जो इच्छा है, तुम्हारे मन में जो जो चाहना है, वो अब तुम्हारी श्री धाम वृंदावन आवे के और रस करके दर्शन करने से सब पूरी है जाएंगी। व्यास जी भी हाथ जोड़ के स्वामी जी के सामने बैठे। स्वामी जी आपने बड़ी कृपा करी, जो कि मेरे मन की बात को आपने समझ के और ऐसो मोको आदेश कियो। तो स्वामी जी एक आदेश और कर रहे हैं कि दृढ़ वृंदावन वास कर, हमारी आज्ञा है आपको कि आप अखंड वृंदावन को बात करोगे, वृंदावन छोड़ के आप बिल्कुल नहीं जाओगे। दृढ़ वृंदावन वास कर, ऐसी आप यदि हमारी आज्ञा को पालन करोगे, अखंड वृंदावन को बात करोगे, तो हमारी दूसरी आज्ञा आपको ये है कि ठाकुर जुगल किशोर ते तुम कौमी है वचन मृषा होए नहीं मोर। मेरी आज्ञा है यदि आप श्रीधाम वृंदावन को दृढ़ वास करोगे, अखंड वास करोगे, तो एक दिन जुगल किशोर जी आपको प्राप्त होंगे। मृषा माने झूठ, ये मेरे वचन झूठ नहीं है सके हैं। आप निश्चय करके श्रीधाम वृंदावन में दृढ़ता पूर्वक निवास करो। स्वामी के रस वचन सुनी, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के ऐसे वचनन को सुनते व्यास जी भावानंद मित नाही, मित नाम 12 पार। व्यास जी के हृदय में स्वामी हरिदास जी की आज्ञा को पाके कितनो आनंद भयो, या को कोई 12 पार न है, कितनो आनंद भयो। करि कर बंधन प्रेम जुत, फिर स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में बार बार कर माने बार बार स्वामी जी के चरणन में वंदना करी व्यास जी ने, और वो भी प्रेम जुत, अपने हृदय के प्रेम को भर के, हृदय में प्रेम भर के व्यास बसे बन माई। व्यास जी महाराज ने भी श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करने को ये निश्चय कर लियो कि स्वामी हरिदास जी की आज्ञा है गई है, अब मैं श्री धाम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे इन्हें अपने स्वरूप को ध्यान भी है गया, क्योंकि ये श्री विशाखा सखी जी के अवतार हैं। पुनि पुनि रसिक समाज मिली, पुनि पुनि माने बार बार, बार बार यहाँ जो और रसिक महानुभाव विराजमान है वास में, उन रसिकन के संग को आप करो करके देखो, अकेलो चना भार ना खोल सके। यहाँ कृपा प्राप्त करने के कार्य जिनके ऊपर पहले कृपा है गई है, उनको संग करना बहुत अनिवार्य है। जैसे काऊ नई बहू को आप ऐसे समझ लो कि सास को संग अनिवार्य है, ऐसे रसिक बनने के कार्य रसिकन को संग भी अनिवार्य है। ऐसा भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में एक कुंडलिया में लिखो है कि सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, जो गुरु के, जो रसिक के, जो सतगुरु के जो शब्द हो में, वो मानो एक प्रकार की स्वाति की बूंद है। और स्वाति की बूंद जब सीप में पड़े तो मोती बने, पर मोती ऐसे ना बन जाए। कैसे बने मोती? कि सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, शिष्य सीप ही होए। शिष्य को जो ही माने जो हृदय है वो सीप जैसा होना चाहिए। और सकुच मीन टक्कर लगे, यदि स्वाति की बूंद
सीप में पड़े तो ऐसे मोती ना बन जाए। मोती जब बने जब पहले काउ सीप ने मोती बना दिया हुए, बाको बाकू संग मिले, बाकी बाकू टक्कर मिले, बाकी बातन को झेले, बाकी बातन को सहे, बाकी बातन को समझे, तभी कोई सीप मोती बना सके। ऐसे यदि सीधी कोई बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बनना असंभव लिख रहे भगवत ऋषि जी। तो सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता हो, तभी बात सीप में मोती बन सके। तब वह मुक्ता हो सजाती संगति ऐसे ही अपने जन्म की सजाती इनकी, आपको अपने जाति वाले इनकी संगति करनी पड़ेगी। और यदि नहीं करोगे तो उनकी संगति और उनकी संगति करोगे तो ना कर तोय को तोय कहे बूंद पे, तोय कहे पानी पे। भैया वो स्वाति की बूंद और मोती नहीं बन सके, पानी की पानी रह जाएगी। ना कर तोय को तोय होए नहीं मुक्ता ऐसा, वो मुक्ता नहीं ऐसे है सके। फिर भगवत ऋषि जी लास्ट में कह रहे हैं कि भगवत रसिक आनंद में बधू नव गर्भ धरे। भगवत ऋषि जी कह रहे कि भैया जैसे कोई नव बधू, जैसे कोई नई बहू सबसे पहले गर्भ धारण करे तो वाकु जो परेशानी हो में उन सब परेशानी को वाकु सास दूर करे। श्री भगवत रसिक अनंत बधू नव गर्भ धरे उर माने हृदय में सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। ऐसे ही जैसे बार नव बधू की हर ताऊ समस्या को समाधान सास के द्वारा होवे, ऐसे ही शिष्य की समस्या को समाधान गुरु के द्वारा है सके हैं। यदि कोई गुरु के पास तो रहना ना चाहे, गुरु की सेवा तो करना ना चाहे, रसिकन के संग तो करना ना चाहे और रसिक बनना चाहे, तो इनको कहना यह है भैया असंभव है। रसिकन तो संग करके ही तुम रसिक बन सको हो। पुनि पुनि रसिक समाज मिली दीन सुख की पीन। बार बार श्री व्यास जी महाराज रसिकन के संग कभी कहो सत्संग सुनो करते, कभी प्रियालाल की चर्चा को आनंद लेओ करते, कभी केहो करते, कभी सुनो करते। प्रगटे जुगल किशोर बर छवि सागर मन में। एक दिन स्वामी हरिदास जी पहले तो आशीर्वाद आप दे ही चुके हैं, एक दिन स्वामी जी महाराज को आशीर्वाद और इनकी स्वामी जी महाराज के ऊपर जो आते आते पहले कृपा भई, तो जुगल किशोर जी एक दिन प्रकट है। वृंदावन में 7 ठाकुर, 7 ठाकुरन में एक ठाकुर जुगल किशोर जी श्री हरिराम व्यास जी के भी हैं। कौन कौन से 7 ठाकुर हैं? तो प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे। सबसे पहले तो रूप गोस्वामी जी महाराज के ठाकुर हैं जिनको नाम गोविंद देव जी है। दूजे मोहन मदन सनातन सुचिपुर धारे। दूसरे ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी जो श्री सनातन गोस्वामी जी के हैं। ये 2 ठाकुर, एक तो मदन मोहन जी करौली में विराजमान है और गोविंद देव जी महाराज जयपुर में विराजमान है। तीजे गोपीनाथ मधु हंसी कंठ लगाए। और तीसरे जो ठाकुर जी को श्री भगवत ऋषि जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं श्री गोपीनाथ जी, जो कि मधु पंडित जी, मधु गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ इनको प्रागट्य किया है। ये भी ठाकुर आज जयपुर में विराजमान है। चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए। चौथे ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन में राधा रमण जी है,
जो श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य ठाकुर हैं और सालग्राम जी के प्रगट ठाकुर हैं। पांचे हित हरि वंश सो बल्लभ राधा, पांचवें ठाकुर हमारे श्री राधा वल्लभ जी हैं, जो श्री हित हरिवंशी महाराज के सेव्य हैं, उनके लाडले हैं। छठवें जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, छठवें जो ठाकुर वर्णन कर रहे हैं वो श्री जुगल किशोर जी है, जो श्री हरिराम व्यास जी द्वारा सेव्य है और जो आज पन्ना में विराजमान है। पन्ना एक रियासत है तो एमपी की है। साथ श्री हरिदास के कुंज बिहारी है कहा, श्री भागवत रसिक जी महाराज कह रहे कि भैया साथ में जो ठाकुर है इन्हीं को नाम श्री कुंज बिहारी है, इन्हीं को नाम श्री बांके बिहारी है। तो बोले भैया ये कहाँ विराज रहे हैं? श्री भगवत रसिक अनन्य मिली बास करे निधि बन जहाँ, भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं जहाँ अनंदन के राजा विराज स्वामी जी महाराज विराजमान है वही आप विराज रहे हैं। या प्रकार से सात ठाकुरों को श्री भगवत रसिक जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। तीन ठाकुर आज यहाँ दर्शन दे रहे हैं, चार ठाकुर बाहर वहाँ लाल चाल में अपनी सेवा करवा रहे हैं। तो एक तो ठाकुर श्री यहाँ राधा वल्लभ जी विराजमान है, एक श्री बांकी बिहारी जी विराजमान है, एक राधा रमण जी विराजमान है, अन्य ठाकुर बाहर विराजमान है। तो प्रगटे जुगल किशोर बर छवि सागर मन मीन, जुगल किशोर जी जो व्यास जी महाराज के ठाकुर हैं, कैसे छवि माने सुंदरता से कैसे भरे भरे हैं, मानो सुंदरता के सागर हैं। मन मीन, जितने भी लोग मन लगाए के इनके दर्शन करें तो इनको मन ऐसे है जाए। मीन माने मछली, जैसे मछली जल के बिगर नहीं रह सके, ऐसे जो जुगल किशोर जी के एक बार दर्शन करने में वो जुगल किशोर जी के बिगर नहीं रह सके। मन में जब ते आए व्यासजू नगर ओढ़ छो त्याग, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जब ते ओछपु त्याग के बिगर कहे श्रीधाम वृंदावन आ गए, तब ते मद कर साह तन मन उपजी बिरुहाग। तो इनके जब शिष्य श्री मधुकर शाह जी को पतो पड़ी जो ओरछा नरेश है कि पतो नहीं गुरुदेव कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए, तो इनके हृदय में गुरु जी की याद की विरहाग्नि इतनी जली कि बस रात दिन गुरु जी के वियोग में ही आप पड़े रहते। राजा के उर मनहु उदासी, उर माने हृदय में, राजा के हृदय में, मधुकर शाह जी के हृदय में गुरु जी के प्रति इतना अकाट प्रेम हो, इतनी अपार निष्ठा ही। अब बोले गुरुदेव तो यहाँ है नहीं, तो इनके हृदय में रात दिन उदासी बढ़ने लग गई। कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, गुरुदेव तो चले गए। राजा के उर मनह उदासी बसी कटकैयान, बड़ी कटकई माने कटकवे वाली लगवे वाली, दिनों दिन राजा उदास रहने लगे। असन बसन परिवार अपर सुख निकर दुखद जिए जान, असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र, इनको ना तो भोजन अच्छा लगता, ना वस्त्र अच्छे लगते, ना परिवार के लोग अच्छे लगते, और अपर सुख माने और जितने भी सुख है सब इनके सुख गुरु जी के बिगड़ दुख में बदलते चले गए। निकर माने बहुत, दुखद जिए जान, सब इनके जितने भी सुख है वो सुख की जगह दुख में बदले, दुखद है गए इनके कार्य। व्यास दास सुमिरत निशिवासर, रात दिन अपने गुरुदेव को ही ध्यान करते। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मुझसे कौन सी ऐसी भूल है, मुझसे कौन सी ऐसी गलती है गई जो कि आपने मोह को त्याग दिया। व्यास दास सुमिरत निशिवासर, निशी माने रात्रि दिन एक ही रट लगी रहती, गुरुदेव छोड़ के चले गए। तासर को नाही
आपके समान तो आप ही हो गुरुदेव, अब आपके समान में दूसरों को कहाँ से देखूं। कहत कहा अपराध भयो हरि गयो त्याग क्षण माही। कौन सो मोते अपराध है गयो, कौन सी मोते भूल है गई, कौन सी मोते चूक पड़ गई, जो श्री गुरुदेव मुकु त्याग के चले गए एक क्षण। राजस तामस बसत हृदय विच। फिर अपने मन में वो या बात को सोचते राजा मधुकर साहब कि है सके राज को मद है गयो होए, मैंने कछु गुरुदेव से भूल में कछु कह गई होए, कछु तामस माने कछु गुस्सा में कछु बात कह रही होए। हम लोगों के हृदय में ये हमेशा भरी रही आवे, क्योंकि हम लोग राजा हैं, कब कौन सी गलती कर दे कोई ठीक न है। बस हृदय विषयी लोग चित्त, और हमारो जो चित्त है वो विषय वासना से भरा भयो है सके गुरुदेव को ये हमारी बात पसंद न आई हो। पर द्रोहा हसरत हरत धरमी पर दारा पर चित्त। हम लोगों को दूसरी स्त्री की तरफ कहूँ चल तो मन तो ना देख लियो, काऊ की संपत्ति हड़प करने के विचार तो गुरुदेव ने ना सुन लिए। कोई ऐसी बात तो गुरुदेव के मन में जरूर आई है, जा बात को लेकर गुरुजी ने मोकू और मेरे राज्य को त्याग दिया है। महामोह मद अंध रहत नित निपट कपट की खान। हम तो घर गृहस्थी वाले राजा महामोह में पड़े रहे हैं, अंधकार में डूबे रहे आए हैं, अत्यंत निपट हम लोग कपट की खान है, कपट से भरे भरे हैं। अभिनय अनय विकार आदि हमारे भीतर नम्रता न है। अभिनय कहे नम्रता से और अनय कहे अनीति से अन्याय से, कहूँ ऐसा तो न है जो हमारी नम्रता न होने के कारण अन्याय स्वभाव होने के कारण आदि मन कठिन परी ही मान। का तो इन कोई बात को ध्यान मन में करके और गुरुदेव हमें त्याग के चले गए हो। मम समूह अधम न हो जग माही दुखदायक जमराय। मैं ये साक्षी करके कह रहे हूँ अपने मन को कि मेरे समान कोई पतित नहीं है, मेरे समान कोई अधम नहीं है, मेरे समान कोई गया गुजरो नहीं है। और ऐसे मेरे जैसे अपराधी जो मेरे अपराध को सोच कर गुरुदेव राज को और राजा को दोनों को त्याग कर चले गए, मैं निश्चय ही यमराज के हवाले होऊंगा। मोको यम की यातना झेलनी पड़ेगी। दुखदायक जमराज तदपि कृपा कर मोहि अपनायो व्यास दास दुजराज। दुजराज के हैं, दुज माने ब्राह्मण, राज माने पंडित। ये ब्राह्मण जो श्री व्यास जी महाराज हैं, ये पंडित में भी वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है, अत्यंत विद्वान है, मानो पंडितन के आप राजा है। इतने गए गुजरे को भी मधुकर साहब अपने मन में विचार कर रहे हैं, गुरुदेव ने मुँह को अपना लियो। भगवत भक्ति भूर मही भरी उर बिच। व्यास जी महाराज ने मेरे हृदय में भगवान की भक्ति को ऐसे भर दियो और दूर की नित्रताप और कथा सुना सुना के व्यास जी महाराज ने दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापन को मेरे हृदय में से मानो निकास के बाहर कर दियो। दूर की नित्रताप हरि गुरु रूप संत दर्शाए दीन भागवत छाप। मोकू कथा के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा हरि को और गुरु को और संत को स्वरूप समझा दियो कि हरि को कहा स्वरूप है, गुरु को कहा स्वरूप है, संत को कहा स्वरूप है। ये स्वरूप ऐसे ना समझे जाए। इन स्वरूपन को समझने के कार्य तो जो या स्वरूप को समझ चुके हैं उनको आपको समझ चाहिए। काऊ गुरु की कृपा चाहिए, काऊ संत की कृपा चाहिए, तभी जाके कछु है सके है। वैसे तो जी होना मुश्किल है या कोई एकदम। हरि गुरु रूप संत दर्शाए दीन भागवत छाप। और आपने हमको परम भागवत बनाए दियो। परम भागवत की पहचान क्या है?
हमारे माथे पर तिलक और हमारे गले में कंठी, यही भगवत भक्त की और संत की पहचान है। केवल जिनके गले में कंठी और माथे पर तिलक रहवावे, ये भगवान के पार्षद माने जाए हैं, भगवान के स्वरूप माने जाए हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन करें नासै विघ्न अनेक। जो भक्ति करें और जो भक्त है, जो भक्ति करें और जो हरि है, गुरु है, संत है, ये चारों एक ही स्वरूप में माने जाए। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि है, जो इनमें अंतर करी है, वो धमक धमक नर कन में परी है। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि हरि ही तो गुरु है, हरि और गुरु और संत में कोई अंतर नहीं है। जो इनमें अंतर समझे वो वाकु तो नरक में ही जानो निश्चित है। तो हरि गुरु रूप संत दर्शाए, दीन भागवत छाप। जादिन गुरु की शरण में कोई जीव चलो जाए है, वादिन ही वाकु परम भागवत की उपाधि मिल जाए। जादिन शरण गुरु को लीनो, कागज छेक तुम्हारो दीनो। जादिन गुरु की शरण में जीव चलो जाए, यमराज बाकी फाइल को उठा के धर दे, कागज छेक तुम्हारो दीनो। तो हरि गुरु रूप संत दर्शाए, दीन भागवत छाप। उन बिन प्रेम लता को सींचे, और यह विधि मन समझाए। अब ये मधुकर साहब अपने मन में विचार करे कि उन बिन माने गुरुदेव के बिगड़। गुरु जी के बिना जो प्रेम लता के हैं, प्रेम वृक्ष, लता माने वृक्ष, जो उन्होंने हमारे हृदय में भक्ति रूपी जो वृक्ष खड़ो किया है हृदय में, बाप वृक्ष को कौन सींचे। वो वृक्ष के कार्य जल और खाद अनिवार्य है, ऐसे ही या भक्ति रूपी वृक्ष के कार्य सत्संग रूपी और रसकल्प संग रूपी जल और खाद अनिवार्य है। उन बिन प्रेम लता को सींचे, यही विधि मन समझाए। ऐसे अपने मन को समझा रहे हैं। त्यारी कर आए वृंदावन, रही नयन छवि छाए। तो व्यास जी महाराज की इन्हें मानो जानकारी है गई कि हमारे गुरुदेव और तो कहाँ जा सके, यहाँ श्रीधाम वृंदावन की चर्चा करो करते, हम ऐसा ना हो तो श्रीधाम वृंदावन चले गए हो। कैसे भी इनको मधुकर शाह जी को ये जानकारी है गई, तो मधुकर शाह जी तैयारी कर माने तैयारी करके, राजा है ऐसे तो आ नहीं सकते पैदल, तैयारी करके राजा मधुकर शाह जी श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं। तैयारी कर आए वृंदावन, रही नयन छवि छाए। और नेत्र में केवल एक ही छवि भरी हुई है कि कब मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करूंगा, कब मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करूंगा। आप श्रीधाम वृंदावन आ गए हैं। प्रथम व्यास को दर्श कियो जिन, तिन सागर बैठा। यहाँ पतो लगा के जैसे तैसे ये मधुकर शाह जी श्रीधाम वृंदावन में व्यास जी महाराज जहाँ विराजमान है, वहाँ पे व्यास जी महाराज के पास आप पहुँच गए हैं। व्यास जी ने ये देखो कि मेरा शिष्य आयो है, राजा मधुकर शाह आए हैं, तो बड़े सत्कार पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक उनको बैठने की आज्ञा दो। जैसे पैसा वैश्यन के कलेजा की कोर हो गए, ऐसे शिष्य भी गुरु के कलेजा की कोर हो गए। प्रथम व्यास सागर बैठा, कुशल प्रश्न करी कृपा करी यति। कुशल प्रश्न माने सबसे पहले तो आपने इनकी कुशलता पूछी कि वहाँ तो सब राजी खुशी है। प्रश्न करी, कुशल प्रश्न करी कृपा करी यति, निज माला उर्धाव। और आज भी श्री मधुकर शाह जी भी अपने गुरु जी के काज एक माला ले गए हैं।
कभी भी गुरु के घर जाए, संत के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु गोविंद साधु पे चलिए, रीते हाथ न कबहू मिलिए। गुरु के यहाँ पे, गोविंद माने ठाकुर जी के यहाँ पे, और साधु माने संत के यहाँ पे कभी भी जाओ तो रीते माने खाली हाथ मत जाओ। गेही हो एक बिरकत भारी, भर कछु भेंट करे मनुहारी। चाहे तो कोई गृहस्थी होए और चाहे कोई विरक्त संत होए, कछु न कछु बापू भेंट धरनी चाहिए। यदि कोई संत है तो भेंट धरने को बाके पास में कहा है, अरे कम से कम तेरे पास और कछु ना है तो श्रद्धा के दंडवत तो कर सके हैं, और है सके तो कोई माला लेके नहीं जाए, माला नहीं तो 2 फूल लेके जाए। वैसे तो बिहारीदास जी की भाषा में तो ऐसा लिखा गया है तो बड़ी भेंट दंडवत प्रभु दर्शन प्रसाद, बिहारीदास निष्प्रेहिल है परमारथ को स्वर्ग। सबसे बड़ी भेंट दंडवत है। श्रद्धा पूर्वक जाके कम से कम दंडवत तो कर दे, और परमार्थ के कार्य आगे बार इनके प्रति कोई चाहना नहीं रखनी चाहिए। पर ये तो सदगृहस्थ है, व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह और राजा है, तो महाराज आप माला ले गए हैं और जाके अपने गुरुदेव के आपने माला धारण करा दी, तो गुरु जी ने वो प्रसादी माला उतार के और अपने शिष्य मधुकर शाह को पहरा दी और बाकी पीठ छोड़ दी। शिष्य भी गुरु जी के कलेजा की कोर होता है, नहीं समझते शिष्य इस ममता को, नहीं समझते शिष्य इस प्यार को, प्रेम को। गुरु प्राण त्याग सकते हैं पर शिष्य का मोह त्यागना कोई बहुत कठिन काम है। देखो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य के लिए अपनी आंख छोड़ा दी, ममता इतनी हो जाती है। तो व्यास जी महाराज कुशल प्रश्न करी कृपा करी, यति निज माला उर्धार। निज माला माने जिन्होंने जो इनको माला पहनाई थी वो माला उतार करके इनको धारण करा दी। कछुक दिवस रही रसिक तरस लही, कुछ दिन मधुकर शाह अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहे। जहाँ जहाँ इनके गुरुदेव जाते रस्तन के पास, और वहाँ वहाँ पीछे पीछे साथ साथ आप भी चले जाते, रस्तों की कथा सुनते। उनके मन में तो केवल एक ही लगी हुई थी कि कैसे भी करके गुरुदेव यहाँ से वहीं पधारे, कहा ओरछा वही जाए और गुरुदेव वही विराजे। कछुक दिवस रही रसिक तरस लही, कही जुगल कर जोर। जुगल माने दो, जुगल माने दोनों हाथ, कर जोर दोनों हाथों को जोड़ करके। गुरु जी के सामने शिष्य को हमेशा नम्र रहना चाहिए। गुरु के सामने शिष्य को कभी आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए। यदि बात भी करे तो चरणों में नम्र निवेदन करके बात करनी चाहिए, तो वो ही शिष्य कुछ ले सकता है। और गुरु के सामने यदि सीना तान के कोई शिष्य खड़ा हो गया, ये वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि ये ममता का देश है। यहाँ यदि कोई कृपा प्रवेश करेगी तो सरलता से, नम्रता से ही कर सकती है। कहीं जुगल कर जोर, हाथ जोड़ करके वो राजा मधुकर शाह आप निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नगर और छे को चलिए जू। जू जो शब्द है बड़ी ममता भरा है। हे गुरुदेव, मेरी प्रार्थना ये है कि आप ओरछा पधारो गुरुदेव, और विनय मानिए मोर। मोर माने मेरी विनती आप स्वीकार कर लीजिए। भक्ति पुंज तुम दई लई हम, जो आपने भक्ति की पूंजी, जो अगाध भक्ति आपने मेरे हृदय में जो भरी थी, तुम दई लई हम, तुमने दई और हमने ले ली। और महाराज घटी जात है सोए,
आपने जो भक्ति रूपी संपत्ति हमको जो दे रखी थी गुरुदेव, आपके बिगर वो घटती चली जा रही है, पूंजी बढ़ती नहीं है। ये पूंजी तभी बढ़ती है जब इन पूंजी वालों का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे, इनकी कृपा, इनकी माया, इनकी दया, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, तभी ये पूंजी बढ़ती है। बिगर जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, ऐसे रसिकों के संग रहने से, संतों के संग रहने से ये भक्ति महारानी हमारे हृदय में बढ़ती है। करत घन घन दुमन तहा के, और महाराज आज आपको मालूम है कि चारों तरफ मलेच्छ ही मलेच्छ राज है। आज से 500 साल पहले ये जितना भी सब महापुरुष अवतार जो लेके आए हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, व्यास जी हैं, फिर हरिवंश जी हैं, रैदास जी हैं, जितनी भी आप कथा सुनते हैं, मानो इस 15 से लेकर 16वीं सदी में ये सारे महापुरुष मानो एक साथ अवतार लेके आए थे, क्योंकि उस समय यमनों का राज्य था, चारों तरफ यमनों का ही राज्य था और भक्ति का प्रचार मानो मंद हो गया था। तब इन लोगों ने जगह जगह इस कमान को संभाला और भक्ति महारानी को लोगों के हृदय में फिर दोबारा मानो स्थापित किया। तो हरिराम व्यास जी के जो शिष्य हैं राजा मधुकर साहब, वो कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपकी जो दी हुई भक्ति रूपी संपत्ति थी वो बिगर आपके घटी चली जा रही है, और जो यमन है, जो मलेच्छ है, जो वो महाराज यहाँ विघ्न करके चले आ रहे हैं चारों तरफ में। जान सहाय न कोई, आपके सिवाय मेरा सहायता करने वाला कोई और नहीं है। गुरुदेव, मेरी प्रार्थना है कि आप अब ओछा पधारें। मैं आयो धायो लेवे को, हे श्री गुरुदेव, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, बड़ा उतावला होके आया हूँ। गुरुदेव, मेरे पास, शिष्य के पास यदि कोई संपत्ति है तो गुरु रूपी संपत्ति है। यदि किसी शिष्य के गुरु प्रत्यक्ष में विराजमान नहीं है तो यूँ मान लो कि शिष्य अब पूछने जाए तो जाए कहाँ। हे गुरुदेव, आपके आगमन से मेरा वहाँ सब कुछ चला गया है। गुरु की संपत्ति शिष्य के लिए अमोघ होती है, एक अपार संपत्ति होती है। तो मैं आयो घायो लेवे को, यह अभिलाष हमार, यही मेरी अभिलाषा है। गुरुदेव, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। पूर्ण करो धरो सिर ऊपर, आनंद कंद उदार। हे गुरुदेव, मेरी ये इच्छा को आप पूर्ण करो। आप तो आनंद के समुद्र हो महाराज, आप अपने कर कमल मेरे माथे पर रख दो और मोती यूं कह दो कि मैं चलने को तैयार हूँ। ऐसी भावत को लेके मधुकर साहब आयो है। भ्रम तम श्रम संस्कृत भय भंजन, हे गुरुदेव, मेरे भ्रम और तम को आपके सिवाय कौन निवारण कर सके है। मन रंजन जग माही, और भक्ति के प्रति आपने जो मेरी आस्था जमाई है गुरुदेव, आपके सिवाय कौन कर सकेगा काम को। तब बिन बदन चंद्रमा देखे, ब्रग चकोर सुख नहीं। आपके बदन चंद्रमा को देखे बगैर मेरे ये चकोर रूपी नेत्र को सुख नहीं है। जैसे चंद्रमा को चकोर एकटक देख तो रहवावे है, ऐसे ही काहू ने लिखा है कि गुरु मूरति मुख चंद्रमा, शिष्य के मैंने चकोर। अष्ट पैर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। शिष्य वही है जो गुरु के प्रति अगाध निष्ठा रखे और गुरु के ही मुखार बिंद को देख कर जीने की इच्छा रखे। तो यही बात तो श्री राजा मधुकर साहब निवेदन कर रहे हैं। कब बिन गगन चंद्रमा देखे, ब्रग चकोर सुख नहीं। हे गुरुदेव, जैसे चंद्रमा चकोर के बिगर नहीं रह, चकोर चंद्रमा के बिगर नहीं रह सके, हे गुरुदेव, मेरे नेत्र रूपी चकोर रूपी जो नेत्र है वो आपके बदन चंद्रमा को ही देखना चाहे।
माया काल नचावत सीमा। मुकुट तो ये हरि की माया है, वो महाराज नचाए डाल रही है। और छिन छिन प्रति अभिराम, रमणी रमन रमत निशिवा सर्वस वृंदावन धाम। ये श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ये रमणी रमन जो नाम है ये बिहारी बिहारिन को नाम है। रमणी माने प्रिया जी, रमणी माने कुंज बिहारी जी, और रमन माने श्री बिहारी जी महाराज। अरे भैया ये जो श्री धाम वृंदावन है ये प्रिया लाल को घर है, धाम है, आनंद को धाम है। अरे भैया यार श्री धाम वृंदावन से बाहर जाकर देखो तो ये माया नचाए जा रही है लोगों को, ऐसी नचाए रही है, ऐसी नचा रही है कि या को तो बोले समझना भी बहुत मुश्किल है। रमणी रमन रमत निशिवा सर्वस वृंदावन धाम। व्यास जी करे कि भैया याही पीठ दे वाही दीठ दे। ऐसे श्री धाम वृंदावन को जो कि प्रियालाल को घर है, जहाँ साक्षात प्रियालाल विराज रहे हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन को तो मैं पीठ दूं और ओछा के कागे अपनी दृष्टि करूं, वहाँ जाने की इच्छा रखूं। याही पीठ दे वाही दीठ दे, चले लाल तब संग। जननी जनक लगाऊं तो मैं नहीं पाऊं रस रंग। ऐसे श्री धाम वृंदावन को छोड़कर यदि मैं तेरे संग जाऊं तो मैं अपनी माँ को और अपने पिताजी को लज्जित करने वाला होऊंगा भैया। और तब ये जान लियो कि नहीं पाऊं रस रंग। जो यहाँ रस की नदी बह रही है, जो यहाँ आनंद को समुद्र उमड़ रहे है, मैं ये जान लो कि बाको मैं प्राप्त नहीं कर सकूँ। अर्थात व्यास जी महाराज की श्री धाम वृंदावन से जाने की मैं कभी इच्छा न है। अब तुम जाओ लाहुली जो तो हरि हरि दास लड़ाए। लाहू मारे आनंद, जाओ मेरी आज्ञा है, तुम यहाँ से अपने ओरछा चले जाओ और वहाँ अपने ठाकुर जी की सेवा करियो। हरिदास को भाव यहाँ पे जो हरि के दास है, जो संत है आपके यहाँ आवे वाले भैया, उनकी सेवा करियो। अब तुम जाहु लाहुली जो, लाहू माने आनंद लियो। आनंद संसार में ना है, आनंद तो बिहारी जी महाराज और बिहारी जी के जनन के पास में है। हरि हरि दास लड़ाए की जो ध्यान जुगल जमुना वन। और वहाँ जाके आप जुगल माने दोनों प्रियालाल को ध्यान करियो और वन माने श्री धाम वृंदावन को ध्यान करियो। और इतनो ही नहीं, यमुना जी को ध्यान करियो। 4 बात व्यास जी उन्हें समझा रहे हैं। एक तो तू भैया जुगल को ध्यान करियो, एक वृंदावन को ध्यान करियो, और एक श्री धाम वृंदावन में तीनों तरफ से बहती हुई जो यमुना है कि प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री यमुना सो है। दुहु कूल समतूल सुजल निर्मल मन मोह। श्री धाम वृंदावन में यमुना जी कुंडलाकार बह रही है। ऐसी श्री धाम वृंदावन की यमुना जी को तू वहाँ बैठ के ध्यान करी कि जो ध्यान युगल जमुना बन तन मन ही सिराय। तेरो जो तन है, तेरो जो मन है, तेरो जो हृदय है भैया बड़ा ठंडा है जाए वो, सिराय माने द्रवीभूत है जाए वो। पुनि पुनि विनय की यह भूपति। व्यास जी की सब बात राजा मधुकर शाह ने सुन ली। पुनि पुनि माने बार बार वो हट कर रहे हो है। पुनि पुनि विनय की यह भूपति, चलिए रसिक रसाल। रसाल माने सुंदर, हे रसकों में सुंदर श्री व्यास जी महाराज, मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि आप ओरछा पधारे। व्यास दास जी जाने अनुभव हट। व्यास दास जी, व्यास दास जी ने भी मधुकर शाह के जी माने हृदय की और हट को जान लियो। और जान अनु कहते शिष्य को, अपने शिष्य की हट को समझ लियो। कहीं चलो नरपाल
नरपाल कहते हैं राजा को, बोले ठीक है राजा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। 5 प्रकार की हट होती है, एक क्रिया हट, एक बाल हट, एक राज हट, एक मित्र हट, एक जोगी हट। 5 प्रकार की हटों में एक ये राजा मधुकर साहब आज हट कर रहे हैं कि गुरुदेव मेरी प्रार्थना है कि आप ओरछा पधारे। तो व्यास जी ने देखा कि ये राजा है, राज हट कर बैठा है, अब चलना अनिवार्य है। व्यास जी ने अपना आसन बांधा, इसने देखा गुरुदेव चलने को तैयार हो गए हैं, आसन बांध लिया है। इसने व्यास जी का आसन अपने हाथ में ले लिया। या प्रकार कही कह उठे, बोले ठीक है कहो कहीं चलो नरपाल, बोले मैं चल रहा हूँ। तो या प्रकार कही कह उठे वृंदावन मन पार। व्यास जी महाराज को जो मन है, व्यास जी को जो चित्त है, व्यास जी को जो हृदय है, वो तो वृंदावन में तबो भयो है, वृंदावन में तबो भयो है। पर राजा मधुकर शाह हट कर रहे हैं तो इनको जाने की व्यवस्था सामने आ गई। वृंदावन मन पार सामन भादों की नदी। जैसे सामन और भादों में नदी को वेग कछु देख तो ही बने है। सामन भादों की नदी जन उमगाय अनुराग। ऐसे ही व्यास जी के हृदय में अनुराग उमड़ गयो है। जैसे नदी उमड़ के आने सावन और भादों के महीना में, ऐसे व्यास जी के हृदय में भी अनुराग उमड़ के आ रहे हो। कैसे अनुराग उमड़ के आ रहे हैं कि बार बार बारंबार धरनी पर ही। जैसे ही व्यास जी महाराज और उठे और उठ के राजा मधुकर शाह के संग चलने को तैयार भये, तो उठ के धाम पे पछाड़ खाए के श्री वृंदावन की भूमि पे गिर गए। बारंबार धरनी पर ही भर भरे अंजुल रज सिर धर। दोनों हाथों से अपनी अंजुली से भर भर के रज को माथे पे चढ़ाए। आंखन में से इनके अश्रु की धारा बह रही है। भर भरे अंजुल रज सिर धर। हे जुग पद अंकित सुखदानी। और या रज को हाथ में लेके अपने अश्रुपूरित नेत्रन पे देख रहे हैं। और देख के ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे रजरानी, मैं तो यही सोच के आया हूँ कि आप प्रियालाल के चरणन से अंकित हो। हे रज हे जुग पद अंकित सुखदानी। आप प्रियालाल के चरण से अंकित हो। आप सबको सुख प्रदान करने वाली हो। अब जिन तजहु शरण मोहि जान। मैं आपकी शरण में आए गया हूँ। आपकी शरण में आए गया हूँ, मानो प्रियालाल की शरण में आए गया हूँ, क्योंकि आप तो प्रियालाल के चरणों से अंकित रच हो। और मैं आपकी शरण में आए गया हूँ, जैसो भी हूँ। मुकु आप अपनी शरण में रख लो रजरानी, मुकु आप मत त्यागो। अब जिन तजहु शरण मोहि जान। सती सूर्य गति यह मन धारी। जैसे एक सती अपने पति के संग जरबो तो पसंद कर ले, जरबे को तो राजी है जाए, पर जीवे को राजी नहीं हो रहे। हे रजरानी, ठीक मैं भी ये सती की तरह ये प्रतिज्ञा करके बैठो हूँ, ये प्रतिज्ञा करके दृढ़ निश्चय करके बैठो हूँ कि मैं प्राण त्याग सकूँ हूँ, पर आपको छोड़ कर जा नहीं सकूँ। सती सूर गति। जैसे एक सूर रण में जावे तो वो मुर्गो नहीं सीखो है कि भाई लौट के मैं घर चलो जाऊं, प्राण दे के भली जा सके। ऐसे मैं भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकूं रजरानी,
पर तुम्हें छोड़ के मैं जा ना सकूं। सती सूर्य गति यह उर्धारी मनधारी, बाहिर जाऊं दे सब गारी। ऐसी निष्ठा को धारण करके मैं श्री धाम वृंदावन में बैठो हूँ ब्रजरानी। आज मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तो लोग कहाँ कहेंगे कि कहाँ तो आप वृंदावन के बारे में ऐसे क्यों करते, और कहाँ गई वो आपकी निष्ठा। बाहर जाऊं दे सब गारी। गारी के यहाँ दो भाग है, एक तो लाला हमें लोग गारी देंगे, और गारी को भाग यहाँ की दुनिया भर की गाठान को कामेंगे। जो किन्ने के अरे गयो तो बड़े भावन में लेके, और देख चेला के मुंह में फिर चलो आयो, तो बाहर जाऊं दे सब गारी। हे कदम्ब हे नींबू रसाला। आगे व्यास जी को हाथ पकड़ के ऐसी स्थिति में इनके शिष्य मधुकर साहब ने उठा लिया, और उठा के धीरे धीरे आगे गए तो एक नीम को वृक्ष मिल गए, और नीम की लता मिल गई। छठवा लता को अपनी जेठ में भर के, अपनी बाह में भर के व्यास जी महाराज फूट फूट के रो रहे हैं। मैंने तो यो सुना है कि श्री धाम वृंदावन की प्रत्येक लता कल्प वृक्ष है। इनके नीचे जो कोई कल्पना करे, जो कोई इच्छा करे, वो सब पूरी है जाए है। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सुखद एक रस रहत नित, झलकत जमुना तू। यहाँ की लता सब कल्प वृक्ष है, सब इच्छा को पूरी करने वाली है। तो नीम पे लिपट के, बाह में भर के, छाती पे लगा के व्यास जी महाराज नीम पे कह रहे हैं। कबो सामने कदम आए गए है, कदम पे लिपट के कह रहे हैं कि तुम तो वही कदम हो। जाके नीचे श्री भगवान कृष्ण बंसी बजाते रहे। अरे तुम्हें तो देख लो, तुम्हें तो सोच लो। हे कदम्ब हे नींबू रसाला, हे बट पाटल। पाटल कहें पाखर से, बट कहें बढ़ते। कभी बढ़ते लिपट रहे हैं तो कभी पाखर से लिपट रहे हैं। सुखद तमाला, हे श्याम तमाल। श्याम तमाल जो लता है वो एक तो श्याम वर्ण की है, तो बोले हे बट पाटल सुखद तमाला। हे बड़ हे पाखर, तमाल के लिए कह रहे सुखद तमाला। तुम तो साक्षात श्याम सुंदर को स्वरूप मानो जाओ हो, है आप तो सुख देने वाली हो, सुखद तमाला। हे मधुक हे चंपक चारूर, मधुक कहे मौल श्री थे। सामने मौल श्री की लता आ गई है, बा मौल श्री की लता को आप जेठ में भर के, अंक में भर के वापस सामने रो रहे हैं, और रो के कह रहे हैं कि हे मधुक हे चंपक चारू। चंपक माने चंपा से लिपट के रो रहे हैं। और हे अमली, अमली कहे इमली से, इमली की लता से आप लिपट के रो रहे हैं। हे बकुल अधारू। बार बार कह रहे हैं कि मैंने तो ये सुनो है कि आप सब साक्षात यहाँ कल्प वृक्ष के रूप में विराजमान हो। मेरी तो आप प्राण आधार हो, यमुना जी की रज हो, यहाँ श्री धाम वृंदावन की रज और ये लता। बिहारी दास जी महाराज ने भी अपने एक दोहा में लिखो है कि यदि काउको श्री वृंदावन की रसरीत चाहिए, श्री वृंदावन की कृपा चाहिए, तो आपको यहाँ की लता और महाराज यहाँ की रज को सेवन पड़ेगा। कि मांगत भीख जन्म गयो। कितने लोग यहाँ भिक्षा करके रहे, मधुकरी करके रहे, कितने लोग आश्रम के कार्य भिक्षा करके लेके आवे, पर ये नहीं समझे कि श्री धाम वृंदावन को स्वरूप का है। यहाँ रहे जरूर रहे हैं, पर वृंदावन के स्वरूप को वो नहीं समझे हैं।
कि मांगत भीख जन्म गयो गई न भीख की भूख, प्रेम पदार्थ दूर है बिन से ये रज रूख। रज माने यहाँ की रज माने मिट्टी, रूख माने यहाँ के वृक्ष। यदि आप प्रेम चाहो, यदि आप भक्ति चाहो, यदि आप आनंद चाहो तो यहाँ की लता और यहाँ की रज के बिगर प्राप्त नहीं है। चाहे कितनों की कछुई इकट्ठा कर लो, प्रेम इकट्ठा करना चाहो, आनंद इकट्ठा करना चाहो तो यहाँ की रज और लता को सेना अनिवार्य है। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से ये रज रूख। यहाँ की रज और यहाँ के रूखन को सेना अनिवार्य है। सगन छाह गई बाहों बसावा, यहाँ की लताते लिपट लिपट के व्यास जी कह रहे हैं कि आपकी या सघन छाया में कहा मोकू जले ना। आप जैसे मैंने आपको अपनी बाहन में भर रखो है, ऐसे मैंने तो यह सुना है कि आप साक्षात कल्प वृक्ष हो। आप भी मोकू अपनी बाहन में भर लो और भर के ये कह दो कि व्यास जी यही रहो, आप नहीं जाओगे। इतना कह दो, मेरे हृदय में तसल्ली है जाएगी। सगन छाह गई बाहों बसावा, विविध भांति आनंद अति पावा। जैसे आप नाना प्रकार के आनंद में डूबी रही हो, लतांत ऐसे व्यास जी कह रहे हैं, कहा आपके आनंद को थोड़ो सो प्रसाद आपकी कृपा से मोकू न मिल सके था। जो अब तजहु न राखो आजू, तो हमारे बिगड़ा सब काजू। यदि आज आप मोकू नहीं रख पाई और मोकू आपने त्याग दियो तो यो मान लो ये सब मेरो काम बिगड़ जाएगा, और ये मेरो काम नहीं बिगड़ जाएगा, ये काम तुम्हारो बिगड़ जाएगा। या के उदाहरण में काऊ भक्त कवि ने अपनी एक इच्छा जाहिर, भावना जाहिर करी है कि दीन दयाल सुने जाते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहाँ। अब तेरे ही नामों की फेंट फंसी है, तेरो ही आशीरो एक मलूक। नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है, हे हो मुरारी पुकार करूं, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। हे श्री बिहारी जी, जब से मैंने आपको दीनन के दयाल के नाम से जानो है, मैंने ये फेंट कस ली है कि काऊ न काऊ दिन तो मेरे ऊपर कृपा होगी ही होगी। आज यदि मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी तो ये हंसी तुम्हारी ही होगी, मेरी नहीं होगी। यही भाव को मानो संजोई के व्यास जी लतान से कह रहे हैं कि आप यदि मोकू यहाँ नहीं रख पाओगी तो या में आपकी हंसी हो। इतने पे जब लतान में से को आवाज नाए आई तो व्यास जी महाराज को पकड़ के तो राखो यो प्यार भरे हाथों से इनके शिष्य मधुकर शाह ने तो व्यास जी महाराज धीरे धीरे और यमुना जी के किनारे पहुंच गए हैं। और वहाँ यमुना जी के किनारे जाएंगे और व्यास जी ने पहले तो श्री यमुना रानी को दंडवत की और जाके वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कलिंजा कलिमल हरणी, हे कलिंजा, यमुना जी के ही ये शुभ नाम है। आप इस घोर कलयुग के आपके दर्शन करने मात्र से इस घोर कलयुग से लोग मुक्त हो जाते हैं। उनके हृदय से आपका जल पान करने से उनके हृदय की कलमश दूर हो जाते हैं यमुना जी। और आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हो, अर्धांगिनी हो। हे कलिंजा कलमल हरणी, मन मोहन मोहन बस करनी।
आप तो साक्षात मनमोहन को भी बस में करने वाली है। कहा आपसे ऐसी कृपा प्राप्त ना है सके कि मैं श्री धाम वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊँ। तो हे कलिंद जा कलुमल हरणी, मनमोहन मोहन बस करनी, दरस परस तब रस कर पाना। हे श्री यमुना जी, हे कलिंदिजा, आपके कलकलाज जो कलकल करती नाद करती जो आपकी आवाज है, वाके दर्शन करके मेरे चित्त को जो आनंद भयो, जा समय में ओरछा छोड़ के यहाँ आयो, आपके दर्शन से जो लोग को आनंद भयो, आपको जो मैंने जल पान किया, जल पान कहा है मानो रस पान है। दरस परस तब रस कर पाना, अति बड़ भाग आपनो माना। मैंने तो अपनो बहुत बड़ो भाग्य मानो कि आज मोते बड़ो बड़ भागी संसार में कोई नहीं है। लताम की छाया, श्री धाम वृंदावन को आश्रय, या रजरानी की कृपा और श्री यमुना जी की कृपा, यमुना जल को पान। यमुना जल को पान अपने में ऐसो महत्व रखे है कि यहाँ रहने वाले यदि कोई जन यमुना जी को पान करे तब तो उनके भाग्य की सराहना कौन कर सके है। श्री भगवत रसिक जी ने एक कविता में लिखो है कि राधा गुणगान करे, जमुना स्नान करे और जमुना जल पान करे, बास वृंदावन को। वृंदावन में रहने वाले को श्री राधा राधा को तो गुणानुवाद करना चाहिए और नित्य यमुना को स्नान करने को यदि सौभाग्य बन जाए तो कहना होता है। और जो बड़भागी यमुना जल को ही पान कर रहे हैं उनको तो और ही कहा वर्णन कोई कर सके है। रसिकन को संग करे, श्री धाम वृंदावन को तो दास करे, यमुना को स्नान करे, यमुना जल को पान करे और यहाँ रह के रसिक लोगों को संग करे, रसकन को संग करे। और कैसे रहे? कर कर बाजूदर करे, कंधा पे फटे चीथड़ा ब्रजवासी के टुकड़ा को, ब्रजवासी के जो वस्त्र उपेक्षित है उनको धो के गुदड़ा बना ले गए और महाराज हाथ में करुआ, रजबंडित पूरा शरीर, रसिकन को संग करे, कर कर गुदर करे, प्रेम अंग अंग भरे, नैन यही पन को। और अपने हृदय में, अपने अंग अंग में आनंद से डूबा रहे वाले ऐसा नियम लेके श्री धाम वृंदावन में रहे कि मुकु यमुना जी को ही स्नान, यमुना जल को ही पान और रसिकन को संग करना है। श्री धाम वृंदावन छोड़ते नहीं है। और यहाँ के रहने वाले को एक और उपाय करना पड़ेगा कि बासी निर्दोष रहे। यहाँ के वास करने वाले को निंदा और स्तुति से बच के चलना पड़ेगा, काऊ को दोषी बन के नहीं रहना पड़ेगा। बासी निर्दोष रहे, मधुकरी की वृत्ति रहे। यहाँ यदि कोई भंडारे खाए के वृंदावन वास करे तो कृपा संभव है। यहाँ यदि कोई वृंदावन वास करे तो बापू ब्रजवासी के टुकड़ा अनिवार्य है। बिहारी दास जी ने भी अपनी वाणी में लिखो है, रुचय में ब्रजवासी के टूक, जारे तृण अभिमान अविद्या मन ही अग्नि के ऊप। ब्रजवासी के